ओके, नाउ एक्सरसाइज 6.2 अगर आप देखोगे इन मैथमेटिक्स, उसके ऑलरेडी हमने थ्योरम्स पढ़ी हुई है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन एन इक्वल प्रोपोर्शन। यानी हमें दिया है वहाँ से डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अगर डी ई पैरेलल है बी सी को तो कैन आई राइट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, जब लाइन पैरेलल होती है वो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। उससे क्या करना है हमें, ये ई सी हम निकाल सकते हैं ना, तो फिर अपना अपना वैल्यू देंगे इसको 1.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए ई कितना है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ई सी निकालना है। दिस सेंटीमीटर विल कैंसिल, 1.5 इंटू 2 ई सी और ये क्रॉस में चला जाएगा, इट विल बिकम ई सी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये हमारा 2 का मेजरमेंट निकला, 2 हमारा सामने है। ठीक, नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन अ फिगर इन विच एल एम इज पैरेलल टू बी सी। हियर वी हैव इन गिवन कंडीशन एल एम इज पैरेलल टू बी सी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी ए एम बाई ए बी बराबर है ए एन बाई ए डी। वेरी इजीली वी कैन डू इट। कैसे? प्रूफ में हम एक एक करके ट्राइंगल लेंगे, फिर पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी व्हाट वी हैव बीन गिवन देयर ए एम, वी हैव बीन गिवन एल एम इज पैरेलल टू बी सी। अगर हमें एल एम दिया है पैरेलल बी सी को तो हम लिख सकते हैं ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी, बिकॉज दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ यू मे हैव इन योर माइंड कि सर हमने तो ए एम बाई एम बी लिखा, प्रोपोर्शनैलिटी में अगर मैं लिख रहा हूँ ए एम बाई ए बी देन अदर साइड विल टेक ए एल अपॉन ए सी। दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फॉर फर्स्ट ट्राइंगल। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल टेक अनदर ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी। यहाँ पे एल एन पैरेलल है, एल एन पैरेलल है बी सी डी को, तो ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, ए एन बाई ए डी। अगेन दिस इज बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कीप इट सेकेंड। ज़रा फर्स्ट में देखिए हमें ए एम बाई ए बी किसके बराबर निकला, ए एल बाई ए सी। यहाँ पे इस ट्राइंगल में ए एल बाई ए सी जो है वो किसके बराबर है, ए एन बाई ए डी। तो फिर कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी विल गेट ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। चेक कीजिए, टू प्रूव वही था ना, यही हमें साबित करना था ना, एंड वी हैव done it by means of this. Here we have been given in next question, question number 3 में हमें दिया है वहाँ से 4th में, in fact we have been given DF is parallel to AE, DF parallel AE and DE parallel AC, DE parallel AC। और हमें to prove क्या करना है, what we have to prove, BF by FE, BF by FE is equal to BE by EC। आसानी से ये प्रूव कर सकते हैं। कैसे? बस डायग्राम को आपको स्प्लिट करना आना चाहिए दो कंडीशंस में। प्रूफ में हम ये लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई अगर देखा जाए इसमें डी एफ पैरेलल है, सो इन ट्राइंगल ए बी ई डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। कैसे? ये गिवन है वहाँ से, तो फिर मैं बोल सकता हूँ ना बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई। यू मे हैव इन योर माइंड कि इसमें क्यों ऐसे लिया, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ टू प्रूव। जो टू प्रूव में है हम उसी के बेसिस पे इसको ढालेंगे। ये फर्स्ट हम रखेंगे। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल में ए
BC. So in triangle ABC what we have, इसमें DE पैरेलल है AC को, DE is parallel to AC, DE पैरेलल AC है ना, तो फिर मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसको अगर अप्लाई करूँ ये आएगा BD by DA इज इक्वल टू BE by EC, BE by EC. ये भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बेसिस पे आएगा एंड वी विल कीप दिस एज सेकंड. फर्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने क्या प्रूव किया, BD by DA इज इक्वल टू BF by FE. Second proof, BD by DA is equal to BE by EC. So from first and second, what we can say from first and second, that from first and second और comparing first and second अगर हम करेंगे, what we are going to get, both equations have RHS LHS equal, तो RHS भी equal आ जाएगा ना. So we can say BF upon FE is equal to BE by EC. We had to prove this. यही हमें साबित करना था कि BF by FE जो है वो बराबर है BE by EC. You can copy. In this figure we have been given that DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है जो मैंने अभी लाइन नहीं ड्रॉ की, EF जो है वो पैरेलल है QR को. We have to prove that this line is parallel to this. तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग ट्राइंगल्स दूंगा प्रूफ में. इन ट्राइंगल POQ चेक, अगर मैं POQ को बाहर निकाल दूं, POQ in which DE is parallel to OQ, DE parallel OQ. Can I say PE by EQ? PE by EQ is equivalent to PD by DO, PD by DO by basic proportionality theorem first. Then in triangle किसमें, POR में, POR ट्राइंगल बाहर निकालेंगे, इसमें DF पैरेलल है. सो इन ट्राइंगल POR DF is parallel to OR. DF जो है वो पैरेलल है OR को, तो मैं बोल सकता हूँ PD by DO is equal to PF upon FR. Again by basic proportionality theorem. This by basic proportionality theorem we have PD by DO, or if in this triangle we have PD by DO. So I can say from first and second, first और second में से हम निकाल सकते हैं that PE by EQ is equal to PF by FR. अब इतना लिखिए, उसके बाद मैं फर्दर. सो उन दो प्रूफ से हमें निकला PE by EQ is equal to PF by FR. अगर मैं मीन ट्राइंगल अब बाहर निकाल दूँ, कौन सा, PQR, इसमें EF पैरेलल है, प्रूव करना है QR के बराबर है. इन ट्राइंगल PQR EF पैरेलल, EF पैरेलल नहीं है, व्हाट वी हैव PE by EQ है, PE by EQ इज इक्वल टू PF by FR. ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है. प्रूव्ड कब हो सकते हैं साइड्स प्रोपोर्शनल टू ईच अदर? साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर ओनली इन अ कंडीशन व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू, जब लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड को, तो फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ EF इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT. आप ये लिख सकते हैं और हमें वही निकला जो हमें वहाँ से पूछा गया है.